सभी जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स एक जैसे नहीं होते। लाखों साल पहले अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और समुद्री जीव जमीन के नीचे दब गए और उन्होंने अलग अलग मात्रा में गर्मी और दाब झेला, जिससे अलग अलग तरह के जीवाश्म ईंधन बने। और इन्हीं ईंधनों में से एक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा से आया है। पेट्रा का मतलब है चट्टान, रॉक, और ओलियम का मतलब है तेल, ऑयल। और ये बिल्कुल सही नाम है क्योंकि ये चट्टानों के बीच फंसा हुआ एक तेल जैसा पदार्थ होता है। इंसानों ने बहुत लंबे समय से तेल का इस्तेमाल किया है। पुराने समय के लोगों ने इसे प्राकृतिक कुओं से जमीन से बाहर बुलबुलों के रूप में निकलते हुए देखा था। जो तेल उन्होंने जमीन से सीधे बाहर निकलते देखा उसे क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहते हैं। इसका मतलब है कि इसे अभी साफ या परिष्कृत नहीं किया गया है, रिफाइन नहीं किया गया है। ये कच्चा तेल शायद उस समय ग्रीक फायर नाम के एक हथियार का भी हिस्सा था, जिससे पुराने समय में लोग अपने दुश्मनों पर आग फेंकते थे। आज हम इस क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को परिष्कृत करके बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल, लालटेन या स्टोव में उपयोग होने वाला कैरोसिन, और सड़कें बनाने के लिए डामर यानी एस्फाल्ट। इससे प्लास्टिक और कुछ तरह के सिंथेटिक कपड़े भी बनाए जाते हैं। एक और तरह का जीवाश्म ईंधन है कोयला, कोल, जिसे हम ज़्यादातर बिजली बनाने के लिए जलाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल घर को गर्म करने और खाना पकाने में भी होता है। ये एक ठोस, चमकदार काला पत्थर होता है जो आसानी से आग पकड़ लेता है। ये ज़्यादातर पुराने पेड़ पौधों जैसे कि काई के कार्बनीकरण से, कार्बोनाइजेशन से बना है। हजारों सालों में मृत पौधों का यह मलबा एक चीज़ में बदल जाता है जिसे पीट कहते हैं। फिर थोड़ा और दाब पड़ने पर यह लिग्नाइट नाम का नरम कोयला बन जाता है, और फिर और अधिक दाब पड़ने पर यह बिटुमिनी कोयले में बदल जाता है, और अंत में ये एंथ्रासाइट नाम का सबसे सख्त कोयला, सबसे कठोर कोयला बन जाता है। पौधों के ये हिस्से जितने लंबे समय तक उच्च दाब में रहते हैं, उनके अंदर उतनी ही अधिक ऊर्जा आ जाती है। तो अगर आप एंथ्रासाइट जलाएंगे तो आपको पीट के मुकाबले बहुत अधिक ऊर्जा मिलेगी। लेकिन कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसके अलावा अन्य भी कई हानिकारक गैसें निकलती हैं और वो हवा में मिल जाती हैं। इसलिए कोयला सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले जीवाश्म ईंधनों में से एक है। सबसे साफ जलने वाला जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। इसका मतलब है कि इसे जलाने पर सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड या धुआं निकलता है। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल ज़्यादातर बिजली बनाने, घरों को गर्म रखने और खाना पकाने के लिए होता है। प्राकृतिक गैस कई गैसों का प्राकृतिक मिश्रण है और ये ज़्यादातर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी होती है। ये गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, इसलिए गैस कंपनियां इसमें सड़े हुए अंडे जैसी बदबू मिला देती हैं ताकि अगर गैस लीक हो तो हमें आसानी से पता चल जाए। लेकिन भले ही हम प्राकृतिक गैस को देख या सूंघ नहीं सकते, फिर भी इंसान सदियों से इसे पहचानते हैं और इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस बात के कई प्रमाण मिले हैं कि 2000 साल से भी पहले चीन के लोगों ने इस गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैम्बू की पाइपलाइंस बनाई थी, ताकि वे इसका इस्तेमाल खारे पानी को उबालने और उसमें से नमक अलग करने के लिए कर सकें। और आज भी हम ज़मीन पर गैस को ले जाने के लिए पाइपलाइनों का इस्तेमाल करते हैं, बस अब वो बांस की नहीं बनी होती। जीवाश्म ईंधन की तरह ही एक और तरह का संसाधन है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। वो है नाभिकीय ईंधन या न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर पावर प्लांट जीवाश्म ईंधन नहीं जलाते, इसके बजाय वो यूरेनियम नाम के पदार्थ को तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम से 24 मिलियन यानी 2 करोड़ 40 लाख किलोवाट घंटे की ऊर्जा बन सकती है। इसकी तुलना जरा 1 किलोग्राम कोयले से कीजिए जो सिर्फ 8 किलोवाट घंटे की ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो नाभिकीय विखंडन से बहुत 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 अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे बहुत सारी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर बिजली बनाने के लिए करते हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा को एक क्लीन एनर्जी भी माना जाता है क्योंकि इससे केवल पानी की भाप ही ग्रीन हाउस गैस के रूप में निकलती है जो हवा से बहुत जल्दी गायब हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इस्तेमाल होने के बाद बचा हुआ ईंधन बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा यानी न्यूक्लियर वेस्ट होता है, और इस नाभिकीय कचरे को रिसाइकिल करना बहुत खतरनाक और महंगा भी होता है।
दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कुल ऊर्जा का 85% हिस्सा पेट्रोलियम, कोयले, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ईंधन से ही आता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आबादी और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम नवीकरणीय संसाधनों यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, यानी ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से फिर से बनाई जा सकती हैं। अब एक चीज़ जिस पर आप विचार कर सकते हैं, सोचिए कि आप अपने दिन भर में ऐसा क्या करते हैं जिसमें ऊर्जा खर्च होती है। क्या वो ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से आती है? और अगर हाँ, तो कौन से जीवाश्म ईंधन से? आप जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो कहाँ से आती है? ये समझना भी इस बात को समझने का ही एक हिस्सा है कि आपके शहर, आपके देश और पूरी दुनिया को कौन सी चीज़ चला रही है।